नमस्कार। आज संख्य योग चैप्टर 2 भगवत गीता के 14 और 15 श्लोक, इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगी। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, ओ सन ऑफ कुंती, फीलिंग्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, ऑफ पेन एंड प्लेजर. They come and go and are impermanent. Bear them patiently, O Bharat. तो इस श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब इस बात में हम उलझते हैं क्योंकि ये जो संसार है, ये जिसमें हम जी रहे हैं, इस पे हमेशा हमारे जो सेंसेस हैं, मतलब हमारी जो आँखें, हमारे कान, हमारी नासिका, हमारी जिह्वा और हमारा स्किन, ये इसको हमेशा कोई ना कोई इनपुट्स, कोई ना कोई सिग्नल्स, कोई ना कोई सेंसरी इनपुट्स मिलते ही रहेंगे। सब कुछ ना कुछ आपको ये सेंसेस को स्टिमुलेशन कहीं ना कहीं से मिलता ही रहेगा। कोई ना कोई चीज़ होगी जिसे आप देखना चाहेंगे, जो बहुत आपको खुशी देगी, जिसे आप सुनना चाहेंगे, उससे आप बहुत आनंदित हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपके जो सेंसेस हैं, इसको हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और इससे आपको दोनों तरह के फीलिंग्स आएंगे। या तो आपको हीट होगा, या तो आपको कोल्ड होगा, या तो आपको पेन होगा, या तो आपको प्लेजर होगा। ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये जो सेंसेस और उनका स्टिमुलेशन, ये इतना एक क्रिएट करता है, एक तरह का एक माया जाल क्रिएट करता है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। हम सब ये सोचते हैं, अगर हमें किसी भी सेंसेशन से बहुत प्लेजर मिले, जैसे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ खाई, तो आप सोचते हैं कि कब मुझे वो चीज़ खाने के लिए फिर से मिलेगा। और उसी तरह से उसका ऑपोजिट भी होता है। अगर आपको किसी स्टिमुलस से बहुत दर्द हुआ हो, बहुत पेन हुआ हो, उस पेन को आप हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। आप उस स्टिमुलस से बहुत दूर भागेंगे। ये तो जानवर भी करते हैं कि आप उसके हाथ को आग के ऊपर रखेंगे, किसी जानवर के भी, तो उसे वो हटा लेगा। और अगर उसे कोई प्लेजरेबल सेंसेशन मिले तो वो उसे बार बार करेगा, बार बार करने की कोशिश करेगा, ताकि उसे हमेशा प्लेजर मिलता रहे। तो कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं इस श्लोक में कि अगर आपको आपके सेंसेस को उनके स्टिमुलाई से कांटेक्ट होने पर अगर पेन होता है या प्लेजर होता है, हीट होता है या कोल्ड होता है, अलग अलग ऑपोजिट चीज़ें आपको महसूस होती रहेंगी, लेकिन ये ऑपोजिट्स हमेशा चलते रहेंगे और ये इम्परमानेंट है, ये हमेशा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपने आइसक्रीम खा रहे हैं, उस समय आपको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन अगर आपने कड़वी नीम खाई, उस समय आपको बहुत दुख हुआ। तो क्या हम इस चीज़ से हमेशा इस चीज़ के पीछे जाते रहेंगे, या हम ये सोचते रहेंगे कि हमेशा हमें प्लेजर ही मिलना चाहिए और हमें पेन से बहुत दूर भागना चाहिए? तो ये काम नहीं करेगा। आप इस चीज़ को आने दीजिए, किसी भी स्टिमुलस को आने दीजिए और पेशेंटली उसे फेस करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं दुख से दूर भाग जाऊं और सुख से, प्लेजर की तरफ दौड़ूं। अगर आपने ऐसा किया तब आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि हर समय आप प्लेजर ही ढूंढते रहेंगे और आप दुख से भागते रहेंगे। जो भी चीज़ आपको पेन दे रहा है, उससे आप हमेशा भागते रहेंगे और इस भाग दौड़ में आपका जो ध्यान आत्मा की तरफ, अंतरात्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ होना चाहिए, वो हट जाएगा। तो ये श्लोक बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, बहुत ही उपयोगी, और बहुत ही कॉमन है ये मिस्टेक जो हम सब करते हैं। इसलिए हमें पेशेंट, इस श्लोक में जो शब्द है तितिक्षस्व, पेशेंटली हमें रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसी श्लोक पर रुक जाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन था। कल हम 15वां श्लोक करेंगे।
धन्यवाद। नमस्कार।